मैं दो पक्ष में बात कहना चाहूंगा। एक तो खांटी व्यवहारिक बात कहूंगा, मैं फराज किदवई जी और कांग्रेस से कहूंगा, तो आपका ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल के प्रति जो अप्रत्याशित स्नेह है वो तब तक बेईमानी हो जाता है जब तक वो कोई बवाल नहीं कर रहे भाजपा के यहां जाके। क्या तब तक मजा नहीं आएगा? हम कह रहे भाजपा उनको एक सीट दे, वो बवाल कर रहे हैं क्या? आपके यहां आ रहे हैं क्या? आ रहे हो तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओ, हम चलाते हैं लाइव। क्या कहते हैं एनडीए टूट गया? कराओ फराज भाई। अपना दल, सुभपा और संजय निषाद पार्टी, इन तीनों को ले आओ कल लखनऊ में, उन्हें दिल्ली में ले आओ, लाइव चलाते हैं क्या? और ये लिखेंगे कि भाजपा को बड़ा झटका, उत्तर प्रदेश में एनडीए टुकड़े टुकड़े। करा दो, करा दो, नहीं तभी बात बनेगी, बाकी फिर थेतराई है। भाई कोई कह रहा है कि फलाने को लड्डू नहीं मिला, फलाना कह रहा मैं तृप्त हूं, तो बात नहीं बनेगी ना। वो चिल्लाए कि हमको लड्डू नहीं मिला तो आप पीछे से माइक लगा दो, बोलो देखो भैया की बात सुनो। क्या ऐसा तो कोई बोल नहीं रहा। और मैं एक और भविष्यवाणी कर दूं, ये भी लिख लेना, ये एक सीट दे फराज भाई, सच में लिख लेना, मेरा अनुभव बोल रहा है, मेरी बात नहीं किसी से। ये एक सीट दें, जितने तीन दल हैं, ये 2 सीट दें, ये 5 सीट दें। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, ये तीनों दल यही नारा लगाते मिलेंगे आपको। अपना दल, संजय निषाद की पार्टी और राजभर की पार्टी। लिख लो किदवई जी। आरएलडी के साथ 2+1 हुआ, कहीं विरोध सुना आपने? नहीं ना, नहीं ना। आपकी साथ उन्हें मंजूर नहीं, तब कुछ तो कारण होगा मित्र। यही है रहस्य जिसको समझना है। आपकी साथ मंजूर नहीं। मुझे याद है एक बार मैंने एक बात कही थी, उसी बात की, चूंकि फराज भाई बहुत योग्य व्यक्ति है इसलिए मैं कहूंगा प्रियंका जी भी बहुत शार्प हैं। दुनिया, भारत में जो आदमी बिल्कुल कभी स्कूल की बिल्डिंग नहीं देखा, वो भी ये रुपया तो गिनना जानता है और ये जानता कि रुपया का मतलब क्या है। नरेंद्र मोदी 6,000 रुपया दे रहे थे किसान को, नरेंद्र मोदी की सरकार। राहुल जी ने कहा प्रियंका जी कि हमको जिताओ 72,000 देंगे। क्या 6,000 और 72,000, देख लो कितना अंतर है, आकाश पाताल का। क्या जनता ने 72,000 वाले को हरा दिया, 6,000 वाले को जिता दिया। इसका कारण तो खोजो। इन्हें आपकी साथ मंजूर नहीं है, उनकी 2 मंजूर है। क्यों? उसका कारण मैं बता दूं। वो जानते हैं 2 में 2 जीत के आ जाएंगे। ये तो समझिए ना। अन्यथा 72,000 वाली बात जब राहुल जी ने कही थी प्रियंका जी, तो जनता को वोट दे देना चाहिए था राहुल गांधी को। 72,000 रुपया साल, यानी 6,000 रुपया महीना। एनडीए की सरकार जितना साल में दे रही उतना 1 महीने में देने का वादा किया था राहुल जी ने, लेकिन वोट नहीं मिला, सीटें आई 44। इसकी वजह खोजिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, भारत रत्न पर बहुत राजनीति नहीं करिए। और मैं ये भी नहीं मानता कि भारत रत्न से कोई चुनाव प्रभावित हो जाए। वो जो लोग मानते हैं उन्हें मेरा प्रणाम। ओपी सिंह जी, एक नई बात कहता हूं, स्वामीनाथन जी कितने लोकप्रिय हैं, आदमी बड़े हैं, योग्य हैं, उनका योगदान है, लेकिन चुनावी राजनीति में उनको कोई इंपैक्ट हो सकता है, मुझे नहीं लगता। ये चरण सिंह जी का भी मैं कहूं, जिनको लग रहा है वो भी अभी परिणाम में आ जाएंगे सामने तस्वीर। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान थे प्रियंका जी, और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला खेल क्रिकेट। हर मोहल्ले में बच्चा क्रिकेट खेल रहा है। कांग्रेस ने सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया और कांग्रेस को लोगों ने समझा दिया कि सचिन को दे दो, 100 सीटें तो अकेले इसी से आ जाएंगी सचिन को भारत रत्न देने से। बोले तुरंत बुला के लाओ सचिन को, दो गले में पट्टा डालो इनके। डाल दिया। क्या माला फूल पहनाओ और बर्फी खिलाओ, दही बर्फी। रोहित जी, 1 वोट नहीं मिला, 1 वोट नहीं मिला।
हम सचिन के क्रिकेट के दीवाने हैं, भारत रत्न और राष्ट्र रत्न से हमसे क्या लेना देना? नहीं तो कांग्रेस सत्ता से कैसे चली जाती? सचिन तेंदुलकर को दिया था ना। और जब कुछ नहीं हुआ तो वो भी बेचारे फिर ल्यूमिनस बैटरी बेचने का विज्ञापन करने लगे तेंदुलकर। क्या करें? ऐसा नहीं है मित्र। जयप्रकाश जी को और अंबेडकर साहब को, ओपी सिंह जी, कांग्रेस ने जानबूझकर उपेक्षित रखा तो क्या अंबेडकर की हैसियत कम हो गई थी कोई? इस देश में अगर पूरे आजादी से अब तक के कालखंड में, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई अन्यथा ना ले, लेकिन मैं अपने उससे कह रहा हूं, इस देश में आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक जितने नेता हुए हैं, उनमें अगर किसी नेता को उसके अनुयायी भगवान के रूप में पूछते हैं तो वो अकेले और अकेले बाबा साहब अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। आपने भारत रत्न नहीं दिया कांग्रेस वालों, तो बाबा साहब की हैसियत कम हो गई? नहीं ना। बाबा साहब को तब भारत रत्न मिला जब विश्वनाथ प्रताप की सरकार आई, जिसको भाजपा और कम्युनिस्ट दोनों सपोर्ट कर रहे थे। तब आपको राजीव गांधी के लिए जल्दी थी, भीमराव अंबेडकर के लिए नहीं। और फिर भी मैं मानता हूं भारत रत्न के मसले बहुत चुनावी राजनीति में नहीं जाते। हां, राष्ट्रीय जरूर चाहता है कि जिन लोगों ने बड़ा काम किया है, देश की सेवा की है, उनको सम्मानित किया जाए। लेकिन आप सोचो कि भारत रत्न कोई ऐसा अलादीन का चिराग है कि देख के वोट आ जाए? मैं नहीं मानता। वोट के लिए आरएलडी और बीजेपी की केमिस्ट्री ही काम करेगी। अच्छा, 2009 था कि 4 था? 9 था शायद, जब आरएलडी और इनका गठबंधन था भाजपा का, ओम प्रकाश जी, क्या तब तो भारत रत्न नहीं दिया था बड़े चौधरी साहब को, है ना? तब तक तो नहीं, भाजपा तो दे भी नहीं सकती थी तब तो, क्या? क्योंकि सरकार में तो थे नहीं। स्वीप कैसे कर दिया था पश्चिम? कैसे कर दिया था? इसलिए मैं नहीं मानता, इसलिए इसमें बहुत उत्तेजित में मत होइए। हाँ, चरण सिंह जी को मिलना चाहिए, अच्छी बात है। जिन लोगों ने देश के लिए अच्छा किया उन सबको मिलना चाहिए। भारत रत्न में काहे की कंजूसी? मैं तो कहता हूं सबको दो। क्यों कंजूसी हो? कोई जमीन जायदाद लिखी जा रही है किसी की? नहीं ना। ये मान, ये सम्मान सबको मिलना चाहिए। और मैं तो कहूंगा झगड़ा खत्म करो। ओपी सिंह जी, ऐसी व्यवस्था करा दो। मोदी जी वैसे भी चौंकाने वाले फैसले करते। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारत रत्न, उपराष्ट्रपति पद्म विभूषण परमानेंट कर दो। क्या? जो रहे सो पाए। नहीं, रिटायर अपने घर जाए उससे पहले एक किताब ले जाए, बोले भाई भारत रत्न की भी चिट्ठी ले जाओ। क्या? नहीं, झंझट खत्म करोगे। इसने उसको दिया, नहीं उसको किसको दिया। जब यही करना तो भी कोई बुरी बात नहीं। जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रहे उसको भारत रत्न मिल जाना चाहिए। लेकिन मूल प्रश्न है, मेरे लिए सबसे पवित्र है जनता का जनादेश। उससे बड़ा कुछ नहीं, उससे पवित्र कुछ नहीं। और मैं अपनी इस फराज भाई के तमाम तर्कों के बाद भी बहुत विनम्रता से इसी धारणा पर कायम हूं। जनता जिसको जिताती है, मैं मानता हूं वही सही काम कर रहा है। क्योंकि मैं मानने को तैयार नहीं कि जनता के विवेक में कोई कमी है। ये जान लीजिए, सब में कमी हो सकती है, भारत के सामान्य जन की बुद्धि में कमी नहीं हो सकती। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, जयप्रकाश बाबू ने कही थी इंदिरा गांधी से। मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं कि भारत का व्यक्ति गरीब हो सकता है, स्कूली शिक्षा से वंचित हो सकता है, लेकिन उसका विवेक जागृत रहता है। सिर्फ वही बात दोहरा रहा हूं। मेरे लिए न अपना एक जो जीता, मैं मानता हूं जनता उसी को सही मान रही है, बाकी को गलत। धन्यवाद।